ये आपका BTTM 2021 जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, और आज हम इसके आंसर की देखेंगे। अभी रिसेंटली ये हुआ है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और पूरे 90 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, सबके सबके हम आंसर फटाफट देखने वाले हैं। हाँ, डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलता है और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो उसमें हम बहुत सारे शॉर्टकट्स भी आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे, मैथमेटिक्स से लेकर के जीएस तक। चलिए देखते हैं पहला सवाल। फॉर अ सर्टेन आर्टिकल इफ डिस्काउंट इज 25% देन द प्रॉफिट इज 25%। इफ द डिस्काउंट इज reduced to 10% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट? द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी 50%। ठीक है, डिटेल में आपको बताएंगे कैसा ये होता है। जब डिटेल्ड वीडियो बनेगा उसमें देखना आप। 2 नंबर देखिए, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन ए क्यूबिक बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 numbers are in the ratio of 1 is to 2 is to 3 and their SCF is 12. The numbers are, तो देखिए 12 अगर SCF होगा तो 12 से सब नंबर्स कटने चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर 12 से कटेंगे? ये नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, तो आंसर बचता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज, तो ये होगा आपका 27। फिफ्थ क्वेश्चन, P is 6 times greater than Q, by what percentage is Q स्मॉलर देन P? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, by selling a bicycle for 2850 rupees the shopkeeper gains 14%. If the profit is reduced to 8% then what will be the new selling price? नया सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो नया सेलिंग प्राइस आपका होगा 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A and B are in the ratio of 3:4 and B and C are in the ratio of 12 and 13, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ A and C। इस पर टिक जरूर देख लेना डिटेल वाली जब वीडियो बनेगी, मिस मत करना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि उससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आपको भी बेनिफिट होता है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 10 men can do a piece of work in 12 days, how many days will 12 men take to complete the same piece of work? तो ये होगा आपका 10 days। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। एचसीएफ की बात हो रही है, तो देखिए कौन सा होगा? 12। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10th, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर? प्राइम नंबर भी होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए और 3 डिजिट का भी होना चाहिए। 3 डिजिट का होगा मतलब मोर देन 100 होगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? 101। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹5200 फॉर 2 years एट 6% पर एनम। तो पीआरटी से आप निकाल दीजिए, सीधे इंटरेस्ट पूछा, कुछ और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन किसी ढंग का नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर बनेगा 624 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9600। हम बेहद जल्दी बता रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली गलती तो नहीं होगी, बट फिर भी कहीं अगर हो जाती है आप कमेंट करना मत भूलना, ताकि हम उसको रेक्टिफाई करके दूसरे वीडियो में सही कर लें। 13 नंबर देखिए, इफ द सम ऑफ अ नंबर हैड एंड इट्स स्क्वायर इज 240, व्हाट इज द नंबर? सम और उसके स्क्वायर का एडिशन है 240, तो नंबर क्या है? तो नंबर है आपका 15। 225 प्लस 15 240। देखिए 14, हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर स्ट्रेट? ऑप्शन सी सही है इसका, 44। 15th, 66 cubic centimeters of silver is drawn into a wire 1 mm in diameter. The length of the wire in meter will be, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 84 मीटर्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16th, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ ईच ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीज बाय 20%। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर आज मंडे है तो आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा? ये होगा आपका सैटरडे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 22। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है। एपी की पहला टर्म है 22 और लास्ट टर्म दिया हुआ है माइनस का 11 और सम दिया है यहाँ पे 66। देन हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन द सीक्वेंस? कितने टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं? तो ये होंगे आपके 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर कहता है मैन कवर हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट
kilometer per hour and the remaining half at 3 kilometer per hour, what will be his average speed? तो average speed उसकी बतानी है, तो average speed उसकी यहाँ पे हो जाएगी 4 kilometer per hour. Next, A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the ages of A and B and C is 27, then how old is B? तो B कितनी एज का है? तो ये होगा आपका 10 years का. 21. Choose the correct word that is necessary part of underlined word. तो इसका आंसर होगा आपका B. 22. Total of ages of Amar, Akbar and Anthony is 80 years. What was the total of their ages after 3 years ago? 3 साल पहले की बात कर रहा है वो, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 71 years. 23. Which word does not belong to the group? ग्रुप से अलग वर्ड कौन सा है देखिए यहाँ पे, तो ये है आपका कार. बाकी सब क्या है, पार्ट्स हैं कार के, और ये कार है. 24. If tour is written in a certain code as this, तो आप इसको पढ़ लेना, हम सीधे आंसर कर रहे हैं. इसका आंसर होगा डी 0. 10. Which word does not belong to the group? ग्रुप से अलग कौन सा वर्ड है, तो इनमें देखिए मेयोनीज पढ़ा जाता है इसको, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. देन 26. कंप्लीट द सीरीज को कंप्लीट करना है, और इसका आंसर होगा JAK. ये भी जामिया में रिसेंटली आया हुआ सवाल है, तो बहुत सारे सवाल जामिया में ऐसे रिपीट होते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर से भी इस साल के, और पिछले क्वेश्चन पेपर से भी. 27 नंबर देखेंगे आप. 27 नंबर क्या कहता है आपका, पॉइंटिंग टू अ फोटो दिनेश सेड हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर, द फोटो बिलोंग्स टू दिनेश सन. Then 28. In a certain code, fire is coded as this. What will be the last letter of the coded word for short? तो ये होगा आपका R. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप. Summer is coded as this. What will be the code for winter? तो विंटर के लिए कोड होगा आपका ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30. Some poets are poems and no poem is song. तो यहाँ पे फिर कुछ कंक्लूजन दिए हैं, कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं ये आपको बताना है. तो ये हो जाएगा आपका इसका पहला सही ऑप्शन ए, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज. 31. हम सीधे आंसर कर देने, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अदरवाइज. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, आप पढ़ लेना सवाल को. 32 देखिए, रो पे बेस्ड है, और इसका जो ट्रिक है हमारी, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो यहाँ पे लगेंगी. एक ट्रिक उनमें ये भी है, तो ये मुश्किल से 5 सेकंड का आंसर आपका है, और इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन सी. जिससे इन केस मिसिंग हो तो आप बता देना, हम डेफिनेटली वैसे कोशिश करेंगे कि याद करके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स डाल दें इस तरह की जो ट्रिक्स हैं हमारी. 33 नंबर कहता है, मोहन इज ओल्डर देन प्रवीर, सुरेश इज यंगर देन प्रवीर, मिहिर इज ओल्डर देन सुरेश बट यंगर देन प्रवीर, हु अमंग द फोर इज यंगेस्ट? इन सब में छोटा कौन है, तो इन सब में सबसे छोटा है सुरेश. नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज डी इज ब्रदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? तो ये है अंकल. 35 देखिए, इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा. नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड शू. तो इसका होता है सोल. 37 ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा. नेक्स्ट 38 है, तो 38. इन ए जू देर आर रेबिट्स एंड पिजन्स, इफ देयर हेड्स आर काउंटेड दीज आर 90 व्हाइल देयर लेग्स आर 224, फाइंड द नंबर ऑफ पिजन इन जू. तो ये भी 2 सेकंड का सवाल है, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, इसकी भी ट्रिक आती है, वो भी हम लिंक आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक है, ऑप्शन फिलहाल होगा आपका बी. देन क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द ऑड वन आउट. इसका ऑप्शन होगा डी सही. नेक्स्ट देंगे 40 नंबर, इंसेक्ट डिजीज के साथ रिलेटेड है, वैसे ही जैसे वॉर रिलेटेड है किसके साथ, तो वॉर रिलेटेड है डिस्ट्रक्शन के साथ. वॉर में डिस्ट्रक्शन तय होता है, डिस्ट्रक्शन सॉरी. 41. चूज द वर्ड फॉर द फॉलोइंग, द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर क्या कहलाता है, एनार्की. तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका. 42. ओनली एन एजाइल पर्सन कैन बी ए सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन. चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड. एजाइल का अपोजिट वर्ड क्या है ये बताना है, तो ये होगा आपका स्लगिश. 43. विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द अपोजिट एज टेरिबल.
तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज 44, रिप्लेस द बोल्ड फ्रेज इन द सेंटेंस। तो इसका सीधा आंसर देखिए आप, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चूज द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला सही, नेसेसरी। नाउ 46, यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। 47 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, प्लीज डू नॉट लाफ एट दोज बेगर्स, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 47 का। 48, रिप्लेस द वर्ड बोल्ड फ्रेज, सॉरी, और यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा बी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। क्वेश्चन नंबर 49, आंसर इज डी। चूज द एंटोनिम फॉर द वर्ड ब्यूटीफुल का क्या होता है, अगली। 51 देखिए, चूज द वर्ड फॉर पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ही इज एथिस्ट। चूज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड अबंडन, अबंडन मतलब त्याग दिया, सिमिलर मीनिंग, तो ये आपका हो जाएगा एनलार्ज, किसी हद तक एनलार्ज ही सही होगा। 53 सॉरी, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेफरर, तो ये हो जाएगा पोस्टपोन। चूज द वर्ड फॉर द फॉलोइंग समथिंग दैट कैन बी हर्ड, क्या होगा ये, तो ये होगा आपका ऑडिबल। 55, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यूज, एंड देन 56, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 57, सेलेक्ट द प्लूरल वर्ड फॉर चेरीज, तो ये होगा आपका चेरीज। 58, देखिए यहाँ कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे। 59 देखेंगे, विच सेक्शन ऑफ द सेंटेंस हैज एरर अगेन, तो सपोज इफ होना चाहिए। 60 का देखेंगे आप, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। और सेलेक्ट द ऑड वन आउट, फिर से ऑड वन आउट बताना है, तो यहाँ पे जज, चैम्बर, टेनिस, टेनिस अलग है, डेफिनेटली खेल है वो। 62, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, ही इज वेरी गुड इन मेकिंग स्टोरीज, yes. Now fill in the blanks with appropriate word. In order to maintain good health, one should eat a balanced diet. Find the correctly spelled word. इनमें से कौन सा सही स्पेलिंग वाला वर्ड है, तो देखिए पहला वाला सही है। Then find the correctly spelled word again. इसका डी सही है, एफिडेविट। अब देखिए 66 to 70 इस उस पर बेस्ड है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है ये, और हम सीधे आंसर कर रहे हैं 66 का। 66 का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड देन 67 का होगा ऑप्शन बी, देन 68 ऑप्शन डी, एंड देन 69 ऑप्शन ए। नाउ 70 ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंड यस आ गया। अब 71 का देखिए आंसर होगा बी आपका। देन 72, द फेमस प्लेयर पेले इज एसोसिएटेड विद विच गेम, तो ये फुटबॉल का जाना माना खिलाड़ी है। हु वाज बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक, तो ये था आपका भावना देवी। विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, तो ये है आपका बेंगलोर। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। श्री अरबिंदो वाज द ऑथर ऑफ, किसके ऑथर थे ये, तो ये ऑथर रहे होंगे सावित्री के। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो ये आपका गाइड। नाउ 78 नंबर कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज अर्लियर नोन एज हेले नेशनल पार्क, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया था, कब किया था, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। 79, व्हाट डज एटीएम स्टैंड फॉर, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कंप्यूटराइज कोई भी काम होता है उसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड। 80, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च संजीवनी परियोजना, तो ये था आपका हरियाणा। देन 81, विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया, तो ये आपका नॉर्दर्न जोन। 82, विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ग्रीन हाउस गैसेस को हम कैसे याद रखते हैं शॉर्ट में, मीना का जलवा।
ये शॉर्ट ट्रिक की वीडियो देख लेना, बहुत कम आएंगे आपके। 83 द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, कब मनाते हैं हम इसको? 5 जून को। 84 हु हैज बीन कन्फर्ड द एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड फॉर 2020 एंड ही इज चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। नाउ 85 नंबर देखिए, रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान। 86 which Indian sports federation has honored with prestigious 18 Glitch Award on May 21, 2021? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हॉकी इंडिया। हु इन्वेंटेड डायनामाइट? तो ऑल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। 88 द टर्म कैडल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्मोलॉजी बहुत पूछी जाती है और यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा गोल्फ। हालांकि ये रेयर सवाल है, ऐसा सवाल बहुत कम आता है। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड क्या होता है आपका? डॉक्स डॉट डॉक्स DOCS सॉरी। 90 फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस फास्टर इन रेड लाइट। ओके, तो ये थे आपके 90 सवाल टोटल, और हमने इन्हें काफ़ी तेज़ी से किया है, लेकिन डिटेल में वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर। कमेंट जरूर कर देना कि आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं, ताकि हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।